प्राणनाथ हरे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सिरी निज घर के साथी, उनको ही सुना देना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। सिरी निज घर के साथी, उनको ही सुना देना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। झंझट है बड़े भारी, मुश्किल है छुटकारा। पिया जी धनी जी, झंझट है बड़े भारी, मुश्किल है छुटकारा। मैं तेरी प्यारी हूँ, तू आजा प्राण पिया। इस निर्बल आत्म को बलवान बना देना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। इस मोहर माया की उलझन में जकड़ी हूँ। पिया जी, इस मोहर माया की उलझन में जकड़ी हूँ। निज धाम के अरवाहे कलयुग ने पकड़ी है। ये तोड़ फोड़ पिंजरा पिया कंठ लगा लेना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। सिरी निज घर के साथी, उनको ही सुना देना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। उनको जो रिझाना हो और भोग लगाना हो। पिया जी धनी जी, उनको जो रिझाना हो और भोग लगाना हो। निज प्रेम भक्ति धारा तुमको जो बुलाना हो। अब दिल की सुरता को चरणों में लगा देना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। श्री निज घर के साथी, उनको ये सुना देना।
एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। आंसू वो खजाना है, किस्मत से मिलता है। पिया जी, धनी जी, आंसू वो खजाना है, किस्मत से मिलता है। इन इनके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है। इनके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है। करुणा का तो सागर है, मुझे प्रेम सिखा देना। करुणा का तो सागर है, मुझे प्रेम सिखा देना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। श्री निज घर के साथी, उनको ये सुना देना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला ले। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सरोज जी आपको होश दिया है। सरोज जी कहाँ गई? हाँ जी चलो अपन शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी होच कोसर की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं और अभी हमारी शोभा चल रही है टापू महल की। तो कल थोड़ी सी शोभा हमने इस बारे में की थी कि होच कोसर का ये टापू महल 6000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में और ग्रिड है 18,000 मंदिर की और घेर कर 5,750 मंदिर में विशाल जल राशि, गहरा गुज गंभीर जल बताया जाता है। दूध से भी उज्जवल, अमृत से भी मीठा जल और इनमें कमल के फूलों की सुंदर शोभा, पशु पक्षी स्टीमर यहाँ पर चलते हुए सुंदर शोभा का वर्णन आता है कि यहाँ के जल जीव भी इंतजार करते हुए कि कब हमारी रूहें वापस आएंगी और मुझ पर बैठकर अस्वारी करेंगी। तो हम सबसे पहले हमने कल टापू महल की जल रौज की शोभा देखी थी। सबसे पहले हमने घेर कर
जल रोज की शोभा देखी गई थी। मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। यहाँ हमने घेर कर जल रोज की शोभा देखी थी। ये जल रोज लंबाई में तो होश कोसर के इन टापू महल को घेर कर आई है। चौड़ाई तरफ ये कितनी चौड़ी है सुंदर साथ जी? जल रोज की चौड़ाई कितनी आई है? हमने कल की थी ये शोभा। हाँ जी मोनिका। जी 125 मंदिर। हाँ जी, ये 125 मंदिर की चौड़ाई लिए और लंबाई में तो पूरे टापू महल को घेर कर आई है। और इसमें कितने स्थान से सीढ़ियां उतरी? इसमें ना बहुत आसान हिसाब बताया जाता है। जब मैंने भी सीखा था तो महाराज जी ने बोला था कि सिर्फ मूल मिलावे को याद रख लो, टापू महल को याद रखना बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर अपनी 60 मंदिर हैं, 4 दरवाजे हैं। तो दरवाजे को भी अगर मंदिर रूप में ले लेते हैं तो मोटे रूप से अपने पास 64 मंदिर हुए। तो इन मंदिरों के दरवाजों के ठीक सामने, ये देखिए मंदिरों के दरवाजे के सामने सीढ़ी और ये मुख्य द्वार के सामने भी सीढ़ी। जो अपने मंदिरों के द्वार हैं, जैसे ही हम मंदिर के द्वार से बाहर निकले तो ठीक सामी जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, जल रोज पर उतरती सीढ़ियां साम सामी शोभायमान। तो यहाँ जल रोज से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और चारों दिशाओं से जल की जमीन तक उतरती सीढ़ियों का वर्णन आया है। अब इन जल रोज पे सुंदर 125 मंदिर की बैठक जल रोज पर। तो यहाँ पर सुंदर सिंहासन कुर्सियां, विध विध की सिंहासन कुर्सियों की शोभा को महसूस करें। घेर कर पूरी लंबाई में कितनी सुंदर विध विध की बैठकें होंगी। उन सुंदर शोभा को महसूस करते हुए जब हमने नजर भीतर की तो कमर भर चढ़ती सीढ़ियां, ये भी 64 स्थान से। इन सीढ़ियों के ठीक सामने 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई, इन 3 सीढ़ियों से अति सुंदर, क्योंकि एक हीरे की मोहलात बताई है, पूरा जो होश को सरताल है एक हीरे से। तो यहाँ पे सुंदर, अति सुंदर इन सीढ़ियों से चढ़कर हम यहाँ आ गए। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा। अब इस कठेड़े से मंदिरों की हार कितने मंदिर की दूरी पे है सुंदर साथ जी? हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आ गए, वहां से मंदिरों की हार कितनी दूरी पर है? हाँ जी सिंह साहब। सिंह साहब आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज इनकी? नहीं आ रही थी। हाँ जी आप बताना मोनिका जी। 250 मंदिर। हाँ जी, यहाँ किनार से 250 मंदिर की दूरी पर ये मंदिरों की अपनी पहली हार आ गई। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे। और यहाँ पर मंदिर कितने आए हैं सुंदर साथ जी? मैसेज में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कितने मंदिर? 4 तो दरवाजे हुए, मंदिर कितने हुए? हाँ जी 60 मंदिर हुए। तो घेर कर अपने पास 60 मंदिर और 4 दरवाजे। सबसे पहले हम दरवाजे की शोभा देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर रही हूँ नक्शे को। हाँ जी, जो दरवाजे का अपना हांस है, ये हांस है 750 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा। 250 मंदिर में दरवाजा, 250 मंदिर में 250 मंदिर में कमर भर ऊंचे चबूतरे। यहाँ पे 250 मंदिर में दरवाजा, दाएं बाएं दीवार, उन दीवार के सन्मुख दरवाजे। अब भीतर जाना है तो यहाँ अपने को दरवाजा भी मिलता हुआ। तो ये सुंदर दरवाजों की शोभा, इसको खड़े दृश्य में देखते हैं। ये देखिए मुख्य दरवाजा, 250 मंदिर में दरवाजा, 250 मंदिर में चबूतरे। तो जो अपने दरवाजे आए हैं चारों दिशाओं से, इस प्रकार की सुंदर शोभा लिए। एक बार नक्शा आ जाए। हाँ जी, यहाँ से देखते हैं अपना ये जो अभी नए नक्शे अपने प्रकाशित हुए हैं। हाँ जी, ये देखिए
ये 250 मंदिर में दरवाजा, 250 मंदिर में चबूतरे। तो ये सुंदर शोभा चारों दिशाओं के दरवाजों की। अब हम एक मंदिर की ओर आते हैं। एक मंदिर की हमने शोभा देखी थी कि 250 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े। इन एक मंदिर में हम हैं तो भीतरी दीवार में दरवाजा, दाएं बाएं बगली दीवार में दरवाजा, बाहर देखते हैं तो ठीक मध्य दरवाजा, और दाएं बाएं देखेंगे प्रत्येक मंदिर से 62.5 मंदिर लेकर यहाँ पे 125 मंदिर का एक बुर्ज हुआ। तो इन मंदिर में है 62.5 इन गुर्जने के लिए, 62.5 इन गुर्जने। तो अपने पास यहाँ पर 125 मंदिर की जगह है। अब 125 को अपन 3 हिस्सों में कर ले। 41 में दरवाजा, दाएं बाएं 42 मंदिर में दीवार की शोभा। तो इस तरह से यहाँ दरवाजे की शोभा आई है। कुल मिला के एक मोटे रूप से हम समझना चाहें तो 125 मंदिर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर ले। एक हिस्से में दरवाजा और एक एक हिस्से में दोनों तरफ दीवार, और दरवाजे के ऊपर ही झरोखे की शोभा आई है। इसको यहाँ से देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, ये दूसरी भूमि में देखते हैं, ये अच्छे से क्लियर नजर आएगा। ये दरवाजा और ये अपना झरोखा। थोड़ा और जूम करती हूँ। ये देखिए ये झरोखे की शोभा, ये दरवाजा और दरवाजे के ऊपर ही झरोखे की शोभा। तो इस तरह से अपनी शोभा आई है। ये गुर्ज और 2 गुर्जों के मध्य जो 125 मंदिर की जगह बची, यहाँ पर बगीचे आए हैं। बेशुमार बाग बगीचे यहाँ पर आए हैं, और इनकी भी भूम दर भूम अपने इस टापू महल के समानी 3 भूम चौथी चांदनी है। इन गुर्जों का एक दरवाजा जल तरफ, 2 दरवाजे वनों तरफ हो गए, है ना। और यहाँ पर वन की सुंदर शोभा। तो भूम दर भूम होश कोसर के टापू महल के साथ साथ जाते ही ऊपर वन। अब हम ये शोभा देखकर, हमने बाहरी दीवार की शोभा देखी, चारों दिशाओं की शोभा। अब देखिए यहाँ तो अपने पास 125 मंदिर की रौस बच गई। ये 250 मंदिर की रौस थी ना, इस किनार से लेके 250 मंदिर की दूरी थी। 125 मंदिर का लंबा चौड़ा ये गुर्ज आ गया। यहाँ तो 125 मंदिर की जगह बच गई, लेकिन दरवाजे के हांस के आगे रौस की शोभा नहीं आई है। और सुंदर सा जी, ये शोभा अपन रंग महल से देखे, रंग महल से हम शोभा देखे, दरवाजे के हांस के आगे रोस की शोभा नहीं आती। वहां भी घेर कर धाम रोस आई है, लेकिन धाम दरवाजे के आगे नहीं आई। तो ये सुंदर शोभा हुई। अब हम चलते हैं भीतर। एक एक मंदिर की विशालता को देखें। 250 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा, भीतरी तीनों दीवालों में विशाल दरवाजे, बाहर की तरफ 3 द्वार सुंदर झलकते हुए। एक से सीधा वनों में जाओ और 2 से आप गुर्जों में जाओ। अब हम 125 मंदिर चलेंगे तो यहाँ पर 64 थंब की एक हार। थंब से थंब का डिफरेंस है 250 मंदिर, क्योंकि पाखे की दीवार के सामने थंब आती है। लेकिन जो दरवाजे के हाथ है वहां थंब से थंब का डिफरेंस है 750 मंदिर। तो घेर कर 64 थंब, एक थंब की हार 2 गली, दोनों गली 125 मंदिर की। फिर दूसरी हार मंदिर, इनमें भी 4 दरवाजे, 60 मंदिर। इनमें देखन की 6 गिनती के 5 थे, इनमें देखन के 4 गिनती के 3 दरवाजे। फिर एक थंब की हार 2 गली, ये थंब भी 64 आए हैं। फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब ये चबूतरा अपना कितना लंबा चौड़ा है, ये चबूतरे की हम शोभा इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि ये चबूतरा जो अपना है, ये देखिए यहाँ से इन महलों से ले गए, इस महल से लेकर इस महल तक, इस मंदिर से लेकर इस मंदिर तक, ये अपना टापू महल हो जाता है 5250 मंदिर का लंबा चौड़ा। क्योंकि दोनों तरफ से 125 मंदिर और 250 मंदिर की जगह निकल गई। 125 और 125 जल रोस ने 250 मंदिर लिए, 500 मंदिर लिए अपनी इस घेर के आई रोस ने। तो दोनों तरफ से अपनी 750 की जगह निकल गई। तो यहाँ पर अपनी 6000 में से अपन 750 कम कर देंगे तो 5250 की अपनी चांदनी आती है। तो 5250 में से ये मंदिर की हार, दूसरी मंदिर की हार, 2 तो मंदिर की हार हो गई और 4 गलियां हो गई।
6 गली यानी 750 मंदिर इधर के, 750 मंदिर इधर के कम कर देंगे तो 5250 में से ये कम करोगे तो 3750 मंदिर में ये कमर भर ऊंचा चबूतरा आ जाता है। बाकी इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो सुंदर साथ देखना चाहते हैं कि कमर भर ऊंचा चबूतरा कितना है, तो 6000 मंदिर का अपना संपूर्ण टापू महल हुआ, और मंदिर से मंदिर तक टापू महल है 5250 मंदिर, और ये अपना चबूतरा है 3750 मंदिर। अब इसके भी 3 हिस्से कर दो, 1250 में तो कुंड, 625 में घेर कर बगीचे, और 625 में घेर कर रोस की शोभा। सुंदर सा जी अभी मैंने गिनतियों से बताया, अब मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रही हूँ, गिनतियों से घबराना नहीं है, क्योंकि गिनतियां भी अपने वास्ते आई हैं, तो एक बार शोभा समझने के लिए विस्तार के लिए अपन लेते हैं। तो घेर कर हमने बाहरी हार मंदिरों की शोभा देखी, उसके बाद ज्यादा गिनती अपने को याद नहीं रखनी, तो 125 का हिसाब याद रखे। रंगमहल में एक मंदिर की गली है या 125 मंदिर की गली है, तो एक थम की हार 2 गली, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के तीसरे हिस्से में कुंड, कुंड को घेर कर बगीचे, और बगीचे को घेर कर बैठक। अब इनके ऊपर जब छत पड़ेगी, दूसरी भूमि आएगी, तो यहाँ पर सिर्फ चबूतरे की शोभा होगी, कुंड और बगीचा दूसरी और तीसरी भूमि में नहीं आए हैं, बाकी शोभा ऐसी रहेगी। ऐसे 3 भूमि चौथी चांदनी का अपना टापू महल। अब हम इसकी जब चांदनी पर आते हैं, टापू महल की जब हम चांदनी पर आते हैं, तो ये चांदनी की सुंदर शोभा, ठीक मध्य तो कमर भर ऊंचा चबूतरा, जितना अपना चबूतरा था, अपना जितना चबूतरा 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा था, उतना ही यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठ गया। चारों दिशाओं से सीढ़ियां, सीढ़ियां तो अनंत जगह से होंगी, पर 4 दिशा का वर्णन कर दिया जाता है। यहाँ पर बिना छतरी वाला सिंहासन और 6000 कुर्सियां, और प्रत्येक कुर्सी पर 2-2 सखी श्री राजी की ओर मुख करके बैठती हैं। फिर हम देखेंगे किनार पर जो अपनी पहली हार मंदिर थे ना, उनके ऊपर कमर भर ऊंची जगह, जो तले हमने बाहरी हार मंदिर देखे उसके ऊपर कमर भर ऊंची जगह, 125 मंदिर की चौड़ी, और दरवाजे के हांस और बुर्ज भी इसी मुताबिक कमर भर ऊंचे हो गए, इस कमर भर ऊंची जगह के लेवल में। अब इन बुर्जों में अब यहाँ पर 2 तरह के मत चलते हैं। जवाहरदास महाराज जी यहाँ पर कुर्सियों का वर्णन करते हैं, तो कहीं वृत्तिकार यहाँ पर पूरा एक सुंदर जैसे तख्त का वर्णन करते हैं। कुल मिला के इन बुर्जों में 200 सखियों की बैठक है, और दरवाजे के हांस के दाएं बाएं, ये शोभा नीचे रह गई, वो वर्णन करती हूँ एक बार। ये जो दरवाजे का हांस है अपना, इसके दाएं बाएं आधा आधा गुर्ज आया है। एक बार नक्शा खुल जाए, दरवाजे के हांस के दाएं बाएं आधे आधे गुर्ज की शोभा, ये 62.5 मंदिर का चौड़ा, 125 मंदिर का लंबा, इधर भी ऐसा, ये दोनों मिला के एक गुर्ज में बयान होता है। तो प्रत्येक गुर्ज में 200 सखियां, लेकिन ये दरवाजे के दाएं बाएं 100 सखियों की बैठक की जगह। और इन दोनों चबूतरों के मध्य ये जो जगह हुई, ये जगह हुई बाहरी हर मंदिरों की भीतर जो 2 गलियां, फिर मंदिर, फिर 2 गलियां, तो इनके स्थान पर ये जगह हुई। इस जगह पे सिंहासन और 3000 कुर्सी का वर्णन आया है, एक एक कुर्सी पे 4-4 सखी बैठती हुई। किनारे पे कमर भर ऊंची कांगरी, लाल रंग की सुंदर कांगरी की शोभा, और यहाँ पर सिंहासन कुर्सियों का शोभा का वर्णन आता है। पहले एक हमारी सुदेश भगत आंटी हुआ करती थी, वो वर्णन हमेशा करती थी कि गज भर ऊंचा सिंहासन, तो उस वक्त समझ में नहीं आता था कि सिंहासन गज भर ऊंचा होगा, लेकिन अभी युगलदास माझी की वृत्ति में भी आ गया है कि यहाँ पे सिंहासन ऊंचे आए हैं। उसका शायद ये भाव होगा कि इन सिंहासन, इन कुर्सियों पर बैठकर हम घेर कर आए सुंदर ताल की शोभा, कटीपाल की शोभा, पाल अंदर मतलब उसके बाद देहोरियों की शोभा और घाट की शोभा हम चांदनी पर बैठकर निरख सके। ये देखिए हम यहाँ चांदनी के ऊपर हैं, यहाँ पे सिंहासन कुर्सियां इतनी ऊंची आई हैं कि हम घेर कर सब शोभा का दर्शन कर सके। तो इस तरह से ये अपनी टापू महल की शोभा हुई। हाँ जी सुंदर साथ जी।
हाँ जी सिंह साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले भी नहीं आई थी। हाँ जी, सिंह साहब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। एक बार वापस जाके आओ ना, आपकी आवाज नहीं आ रही आज। एक बार वापस ज्वाइन करो। हाँ सरोज दी, आप हो क्या? हाँ जी दीदी। है ना, जिग्ना को दे दो, मीनू जी जब आए तब दे देना होस्ट, आप होस्ट हो, है ना? ठीक है। है ना नीरू जी? नीरू जी आपको अनम्यूट किया है। दीदी हाँ दोबारा समझा दो, आज मुझे कुछ समझ नहीं आया। टापू महल मैंने एक्चुअली कभी मंदिर वगैरह की शोभा सीखी नहीं है ना, गली मंदिर कुछ समझ नहीं आया आज। ठीक है, दोबारा बताती हूँ अभी। हाँ जी, थैंक यू दीदी। दीदी जो मंदिर है उनमें अंदर पे यानी पश्चिम का दरवाजा है वो 125 मंदिर का है। उसका वर्णन नहीं आया दीदी, ठीक। तो अपन वही मान के चले जहां पर वर्णन आ चुका है ना। हाँ तो जी हम कितना मानेंगे दीदी? भी, हेलो अगर प्रणाम टापू जी के दीदी। हिसाब से मानते हो तो आधे हिस्से में, मीनू भी आ गए दीदी। बाहरी दीवार से मानते हो तो तीन हिस्से कर लो, एक में दरवाजा एक एक में दीवार। हाँ जी, हाँ जी सरोज जी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेरे को थोड़ा सा वो बताओ ना, जो मंदिरों की हार कितनी है इसमें? मेरे को थोड़ा पीली तीन तीन लाइनें नजर आ रही है, तो एक बार बता दो दो। हारे हैं यहाँ मंदिरों की, मैं दिखा रही हूँ दोबारा। ये हाँ देखो, एक बार। ये देखो, येलो येलो आ रहा है ना पूरा, तो हाँ कैसे यहाँ नहीं, देखो दो हारे हैं, पहली हार और दूसरी हार। सबसे ठीक। पहले 125 मंदिर की जल रोसाई, उससे 3 सीढ़ी ऊंची ये अपना चबूतरा आया, जिस चबूतरे पर ये पूरा टापू महल शोभायमान है। तो इन किनार से लेकर 250 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की पहली हार आई, घेर कर ठीक मंदिरों की पहली हार आई, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, है ना? तो ये दरवाजों की शोभा कैसी है, मोनिका जी आप वर्णन करोगे? जी, प्रणाम जी। दरवाजे ये 750 मंदिर के लंबे हैं और 250 मंदिर के चौड़े हैं। 125 मंदिर के चौड़े। 125, हाँ जी, 125 मंदिर के चौड़े हैं। और ये जो हमारे चबूतरे हैं वो 250 मंदिर के हुए लंबे और 125 मंदिर के चौड़े और कमर भर ऊंचे हैं। दोनों चबूतरे कमर भर ऊंचे हैं। लेकिन और है ना, हाँ मोनिका जी थोड़ा सा अपन क्लियर करते हैं। ये देखो, ये जो संध है ना, ये तो है 125 मंदिर की और 750 मंदिर की लंबी। हाँ लेकिन जी, ये जो चबूतरा है ना, अभी अपन ने बात करी ये रोज में आई है, 250, तो 250 बाई 250 ही है हाँ ये। जी, वही, क्योंकि यहाँ से हम आ जा नहीं सकते ना, तो हाँ हमें ऊपर चढ़ के ही आना पड़ेगा चबूतरे के ऊपर से। जब हम परिक्रमा से गुजरते हैं तो जैसे पहले वाला मेरे को याद है कि चबूतरे के ऊपर से ही हाँ, हम। ऊपर से ही, तो ये 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। हाँ जी, हाँ 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं और तीनों तरफ हमारे सीढ़ियां आई हैं, कमर भर 3-3 सीढ़ियां आई हैं दोनों चबूतरों पे। हाँ जी। में भी 250 मंदिर का चौक है और पीछे भी हम मंदिर में जाने के लिए भी एक एक दरवाजा है। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखो 750 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा, 250 में तो विशाल दरवाजा आ गया, 250 में ये चबूतरे आ गए। इन चबूतरों पर है तो इधर तीनों दिशाओं में और भीतर भी सीढ़ी उतर जाएगी। इन शोभा को खड़े दृश्य से भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे। अब घेर कर आपको 125 मंदिर की परिक्रमा मिल रही है, लेकिन दरवाजे के हाथ के आगे परिक्रमा नहीं है, आपको चबूतरे से होकर ही आगे जाना पड़ेगा। और जितने भी, जहां पर भी दरवाजों की शोभा आ रही है वहां पर आगे रोज की शोभा नहीं आई। तो ये तो हो गए चारों दिशाओं के दरवाजे। अब मंदिर की शोभा वर्णन करते हैं। किरण जी, यहाँ पर जो 750 है
हाँ अंदर बिल्कुल ऐसे बरामदा टाइप खाली है जगह हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर ये खुली जगह दिखाई है एक मंदिर की तरह, जैसे अपना धाम दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का है ना, हाँ ऐसे हाँ 750 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर की ये जगह है। ये देखो इसके अंदर भी दरवाजा है, हम्म। एक तरह से ये भी मंदिर टाइप ही है। और इस मंदिर से भी देखो दोनों तरफ से इसके इस तरफ आधे आधे गुर्ज आए हैं, पर ये एक चौक की सुंदर शोभा है, दरवाजे का चौक कहें अपन इसको। हाँ दरवाजे का चौक कहलाएगा है ना। एक बड़ी मेहराब और इसके बीच में भी 250 का दरवाजा है ना। अब इस दरवाजे के दाएं बाएं आधे आधे गुर्ज आए हैं। अब हम एक मंदिर की शोभा देखते हैं। अब एक सुंदर साथ ने कहा ना दोबारा वर्णन करो, तो दीदी इस इसमें 3 साइड सीढ़ियां क्यों आई हैं, चारों चौथी साइड क्यों नहीं आई वो तो इस नक्शे चबूतरे की पे? जगह नहीं है, होएगी चौथी तरफ भी सीढ़ी तो चारों होगी। तरफ ये है। गुर्ज लग रहा है ना साथ में 125 मंदिर तक, तो हाँ जी। की जो 125 मंदिर है वहां से सीढ़ी उतरी होगी। जैसे रंगमहल में अपना 66 हाथ में गुर्ज लग जाता है, बाकी जगह में सीढ़ी उतरती है, तो यहाँ भी उतरी होगी। नहीं दीदी, अंदर वाली साइड पर। हाँ तो वो नहीं दिखा रखी है, लेकिन सीढ़ी तो होगी ना, अपने को उतर के तो जाना ही है। ठीक। हाँ, अब हम एक मंदिर की शोभा देखते हैं। कुसुम भी एक मंदिर कितना लंबा है, साथ साथ बोलते और 250 चौड़ाई मंदिर का गोलाई में और चौड़ाई में 125 मंदिर का। है ना। अब अपन यहाँ भीतरी दीवार में है तो यहाँ भी बड़े दरवाजे की शोभा अपन यूं ले लेवे कि काफी बड़ा दरवाजा यहाँ पर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब बाहरी तरफ हम देखते हैं तो इस मंदिर से रंग महल की बिल्कुल अपने रंग महल की तरह यहाँ से 62 मंदिर, इस मंदिर से 62 इस मंदिर से लेकर ये 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ, इधर भी हुआ। तो इस मंदिर की जो बाहरी दीवार में देख रहे हैं 2 दरवाजे तो गुर्जों में जाने के लिए, और एक बाहर ये जो 125 मंदिर की जगह है इसमें 1 है, तो एक दरवाजा इसमें जाने के लिए। तो ऐसे ये मंदिरों की पहली हार बिल्कुल रंग महल के अपना मूल मिरावी की शोभा को याद कर ले। 60 मंदिर 4 दरवाजे, यहाँ पर 60 मंदिर 4 दरवाजे आए हैं। फिर एक थम की हार 2 गली मंदिरों की दूसरी हार, ये शोभा अब आगे तक जाएगी इस तरह से। अभी तक हम हवेलियों में क्या देखते आए हैं, एक थम की हार 2 गली और ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। लेकिन अब क्या है, एक थम की हार 2 गली मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक थम की हार 2 गली ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर पूर्ण तीसरे हिस्से में, और तीसरे हिस्से में ही बगीचे, क्योंकि आधा हिस्सा इधर आ गया, आधा हिस्सा घेर कर तीसरे हिस्से में बगीचे, और तीसरे हिस्से में ही घेर कर गिलम सिंहासन कुर्सियां, और यहाँ भी किनार पर 64 थम। तो ये सुंदर शोभा है। हाँ जी सिंह साहब आप देखें, आपकी आवाज आ रही है क्या? सिंह साहब एक बार हैंड रेज करना, नजर नहीं आ रही मेरे को। हाँ हाँ जी, सिंह साहब आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी, नहीं आ रही दीदी उनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ चित्रा था ना। नेट नहीं ठीक होगा उनका दीदी। एक आंटी यहाँ पर भी 64 खम्भों की 3 हारें हो गई फिर, है ना? हाँ ये पहली, ये और दूसरी ये और ये और वो और ये ऊंचा है कमर भर चबूतरा ये जैसे। कमर भर ऊंचा है। ठीक है, हाँ जी। दीदी ये जो बाहर बुर्ज है, तो इसका मतलब बुर्ज से जब हम मंदिर में जाएंगे तो 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा? नहीं नहीं, लेवल में है ये तो। ये नहीं तो जगह फिर तो रंग महल की तरह एक ही लेवल में है। नहीं जैसे ये गुर्ज दरवाजे के हाथ में तो आया ही नहीं, इधर आया है, तभी तो आधा आधा गुर्ज आया ना। 62 मंदिर इस जगह से लिया, 62 इस मंदिर से। नहीं, ये चबूतरा तो उठा ना जब जल रोन से हम अंदर जाते हैं, तो ये 3 सीढ़ी ऊंचा मतलब ये चबूतरा पूरा उठा। चबूतरा, ये चबूतरा पूरा यहाँ तक उठ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, जहाँ पे होज को टापू महल का विस्तार है, पूरा चबूतरा उठ गया 5250 मंदिर में। अब फिर वो ठीक है ना कि चबूतरों के अंदर सीढ़ी नहीं है? फिर वो ठीक है कि भी चबूतरों के अंदर दरवाजा ही है? कोई सीढ़ी यहाँ से जब कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा लिया यहाँ पर, तो हाँ तो फिर ठीक है ना, दरवाजा आया, सीढ़ी नहीं आई अंदर। कैसे? ये मेरी बात सुनो, ये आप इस जगह खड़े हो 250 मंदिर की जगह पे, उससे कमर भर ऊंचा चबूतरा है, तो अंदर सीढ़ी आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? पहले आप दो कर रहे हो, देखो पहले तो आप ले लो ये पूरा लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा जल रोज से। अब इस चबूतरे के ऊपर अपना टापू महल का विस्तार है, किनार से लेके 250 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की पहली हार,
अब ये दरवाजे की शोभा के दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे दिए हैं, तो ये अपने जैसे रंगमहल के मंदिरों से एक सीढ़ी ऊंची है, तो ये भी कमर भर ऊंचे है ना, तो भीतर सीढ़ी आएगी। ठीक ठीक है। हाँ जी डोली दी। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, मैं ना स्टार्टिंग में मैं थोड़ा नेट काम नहीं कर रहा था, तो ये हम इस जल रोज तक कैसे पहुंचते हैं, कहाँ से आते हैं? ये कल काफी अच्छा विस्तार चला है कि कल हम मैं रास्ते में थी, कहीं जा रही थी, हाँ, बाहर आई हूँ। तो यहाँ जल रोज से यहाँ तक आने के लिए आपको किसी नौका को, स्टीमर से, जहाज से, पक्षी से, जी या जी बिल्कुल आप चाह रही हो तो उस वक्त जल बिल्कुल जमीन बन जाएगा और आप यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, मैं वीडियो भी देख लूंगी एक बार फिर अगर कोई से। अलग से नहीं आया, जैसे रूह की इच्छा है ना, ऐसे कोई मार्क नहीं दिया। वो तो पता है कि रूह चाहे तो डायरेक्ट कैसे भी पहुंच सकती है, लेकिन एक प्रॉपर जैसे हाँ, आप बता रहे हैं तो वही नहीं मैं पूछना ऐसे था। अलग मार्क बाकी तो नहीं दिया ठीक है ना, ठीक तो जहाज, स्टीमर, मगरमच्छ, किसी भी वो साधन से। वहां पर तो सब कुछ है, वो तो है। ठीक है। हाँ जी। आंटी एक और छोटा सा डाउट है, पूछ लूं एक बारी? हाँ आराम से। ये आंटी जो गुर्ज है, जो हमारा आधा आएगा वो एक 125 वाली जगह पे आएगा, जो ये मेन हांस का मतलब ये फ्रंट वाला, तो बाकी का आधा सीढ़ियों में छुप जाएगा, वो कहाँ फिर हाफ? यहाँ देखो ना, ये इस मंदिर में अपने पास 62.5 इधर लिए, इधर से 62.5 लेने थे, पर इधर मंदिर ही नहीं है, तो हाँ जी। 62.5 यहाँ से लिए, तो आधा बुर्ज यहाँ पे, समझो इस बुर्ज के 2 हिस्से कर दिए, आधा यहाँ पे, आधा यहाँ पे, इन दोनों को मिला के एक गिना जाता है। अच्छा अच्छा, यही पूछ रही थी कि हाफ हाफ ही दिखेंगे, मतलब जब हम इस पे खड़े हैं तो एक एक ही दरवाजा दिखेगा, 2 दरवाजे दिखेंगे? हाँ नहीं, दरवाजा तो अपने को नजर आ जाएगा, चबूतरे की तरफ भी हो सकता है कि अगर ठीक है। बिल्कुल ध्यान करता है तो चबूतरे पे दरवाजा खुलेगा, क्योंकि शोभा अपने आप में लिए होगा ना, लेकिन आधी जगह ये है 62.5 125 मंदिर, इधर भी 62.5 और 125 मंदिर, हाँ हाँ इन दोनों को मिला के तो अगर मैं चबूतरे पे खड़ी हूँ और मुझे गुर्ज में जाना है तो मुझे सीढ़ी उतर के जाना होगा? हाँ, फिर 3 सीढ़ी उतर के जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये बिल्कुल रंगमहल वाला हिसाब ले लेंगे ना, हाँ कि गुर्ज ठीक है। अपन चबूतरे पे हैं और गुर्ज में जाना है, गुर्ज का तो लेवल सेम होगा ना, तो नीचे उतर के जाना होगा। ठीक है। हाँ जी। हाँ सिंह साहब आए क्या वापस? सिंह साहब एक बार कोशिश करके देखना, आती है क्या आवाज आपकी? दीदी पिक्चर आ रही है इनकी? कैमरा नहीं है, अब खुला है। कैमरा तो ऑन था। कैमरा ऑन है पर आवाज नहीं आ रही आज। हाँ नहीं, उनका ना हाँ कैमरा ऑन है। ये तो है ना, एक बार आप स्पीकर हटा के बात करके, नहीं हेडफोन हटाओ दीप्ति सिंह हेडफोन जी। हटा के बात करके देखो एक बार। अब आवाज आई क्या? हाँ अब आ रही है। अब आए, हेडफोन में गड़बड़ है। हेडफोन गड़बड़ हो गया इसका मतलब मेरा। हाँ हाँ जी। हाँ, नहीं वो ऊपर में चांदनी की बात कर रहा था, वो मुझे समझ आ गई है। बीच में जो वो जो बगीचे आए हैं वो 3 सीढ़ी नीचे हैं। हाँ ये देखो, ये तो कमर भर ऊंचा चबूतरा बीच का है ना, और ये किनार पर बारियार मंदिर कमर भर ऊंची, और ये जगह कमर भर नीची। हाँ बस यही था थोड़ा सा। हाँ ठीक है, प्रणाम जी। खराब हो गया इसका मतलब। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है शोभा? अगर अपन मंदिरों के बाहर से परिक्रमा कर रहे हैं तो अपने पास कितनी जगह है परिक्रमा करने के लिए? हम इस रोज पे घेर के परिक्रमा कर रहे हैं, तो क्या हम पूरी परिक्रमा कर सकते हैं या कहीं अपने को चढ़ना उतरना पड़ेगा? 125 मंदिर की जगह है, और जहाँ बीच में मेन दरवाजे आएंगे, चारों दिशाओं के दरवाजे, उन पे चबूतरे हैं कमर भर, तो उनसे चढ़ के फिर परिक्रमा कर सकते हैं। और वहां पे वन आए हैं, बगीचे। हाँ 2 बुर्जों के बीच में बगीचों की शोभा है, मतलब ये 2 बुर्जों के बीच में 125 मंदिर की काफी विशाल जगह है, उसमें हाँ जी। बगीचों की शोभा आई है।
तो ये सब तरफ घूम कर आए हैं बगीचे ना, नहीं नहीं, मतलब गुर्जों के बीच में बेटा, ये दो गुर्जों के बीच में, ये देखो अपना ये 125 मंदिर का गुर्ज आया बाहर, इधर भी 125 मंदिर का गुर्ज आया, तो ये 125 मंदिर के लंबा चौड़ा चौक हो गया ना दो गुर्जों के बीच में। अच्छा। ये देखो यहाँ तक, ये हाँ जी। तो इस जगह में सिर्फ वन आए हैं। तो इस बाकी जो जगह में बची वो क्या है 125 फिर? मंदिर में रोस है। अच्छा जी, ठीक है। ये 125 मंदिर की अपनी रोस है। ये गुर्ज बिल्कुल मतलब यहाँ से अपन इधर अपन को लगेंगे नगों के महल ये गुर्ज, तो और ये लगेंगे फूलों के महल, तो पूरा ऐसे होता हुआ शोभा। तो पहले इधर से चढ़ेंगे तो पहले हमें ये रॉस मिलेगी, फिर वन मिलेंगे, और फिर दाएं बाएं गुर्ज दिखेंगे, और फिर अंदर, मतलब ठीक है आंटी, समझ आ गई। है ना? हाँ जी। वन नीचे ही रह जाएंगे, ऊपर वाली भूमों में तो नहीं आएंगे ना? जा रहे हैं, तीनों घूम जा रहे हैं। अच्छा, घूम ऊपर तो- छत हाँ, जाएंगे तो चांदनी तक, हाँ, चांदनी तक जा रहे हैं। क्योंकि झरोखे का भी बताते रहो, झरोखा भी है ना? हाँ झरोखे है ना, तो ये घूम दर घूम जा रहे हैं, 3 घूम चौथी चांदनी तक, मतलब ये पूरे टापू महल के साथ साथ जा रहे हैं। हाँ जी मोनिका जी। दीदी एक बार नीचे और ऊपर का कंपैरिजन करके बता दो, जैसे अपने ताल के ऊपर तो ताल आ गया। हाँ ताल के ऊपर ताल आ गया, हाँ जी। ताल के ऊपर तो ये कुंड आ गया, ये चबूतरा आ गया। ताल के ऊपर नहीं, कमर भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर चबूतरा आ गया। हाँ जी। कुंड ताल नहीं, ताल तो तीसरे हिस्से में है, घेर कर बगीचे भी हैं, रोस भी है, जो जितना चबूतरा नीचे आया है उतना ही चबूतरा ऊपर आ गया। और किनार के जो मंदिर है उसके ऊपर कमर भर ये किनार वाली जगह आ गई। अब बीच में अपनी जगह कौन सी रह गई? चबूतरा और इस भारी हर मंदिर के बीच में एक हर मंदिर और 4 गली रह गई ना, मंदिरों के दोनों तरफ एक थम की हाथ 2 गली, तो उनकी जगह ये बीच वाला चबूतरा है। वो कमर पर नीचे। हाँ ये कमर भर नीचे। हाँ जी रितु। जी प्रणाम जी। दीदी, मैं यही पूछ रही थी कि जो ये 2 गुर्जों के पीछे बन आए हैं ना, ये 3 भूम तक जाते हैं ना, 3 भूम 3 भूम तक जाते हैं। की शोभा कैसे कैसे आएगी गुर्जों हाँ के? इसमें ज्यादा वर्णन नहीं आ रहा, बस इतना सा वर्णन आ रहा है सब जगह जहां भी पड़ा है कि 125 मंदिर में वन है। तो अपनी चितवन में अगर नहरे बच्चे बैठते हैं तो भी ठीक, नहीं भी बैठते हैं, क्योंकि वर्णन कहीं नहीं है। और हो भी सकते हैं नहरे चबच्चे, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपन टापू महल वहां जाके जब देखते हैं सागर के, तो वहां पे नहरे चबच्चे हैं। तो ये 125 मंदिर का काफी बड़ी जगह हो जाएगी, बहुत काफी बड़ी बड़ी जगह है। तो एक वृक्ष तो होगा नहीं, यहाँ पर बेशुमार वृक्ष होंगे 125 मंदिर की जगह में। काफी मतलब होने चाहिए यहाँ पर वृक्ष, सुंदर बगीचे की शोभा होनी चाहिए। नहीं, तो ये जो 3 भूम ऊपर बताई है, तो फिर उसकी वजह से भूम दर भूम चली जाएगी ऊपर। हाँ भूम दर भूम, ये जो वन आया है 125 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में, ये भूम दर भूम 3 भूमि में 3 भूम जाएगी। दीदी दरवाजे करते करते ये भी छोड़ेंगे दिल ना? में आ रहा है, बात करते करते ये भी दिल में आ रहा है कि यहाँ पर एक संत 125 मंदिर की मानी जा रही है, और ये 125 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो हो सकता है यहाँ पर एक महाबिलन एक ही वृक्ष हो, और उस वृक्ष का इतना अपार विस्तार हो कि भूम दर भूम 3 भूम जा रहा है। एक वृक्ष और फिर घेर कर छोटे वृक्ष पहली भूम में आ जाए, ऊपर ऊपर उसी वृक्ष का विस्तार। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई वर्णन नहीं है, बस लेकिन इतना वर्णन दरवाजे है के कि आगे 2 गुर्जों नहीं आएंगे ना? करना है। दरवाजे के आगे तो नहीं आएगा ना वृक्ष? 2 गुर्जों के बीच में वन है, वो कहाँ आएगा? ये देखो अपनी अपनी चितवन है। दीदी, यहाँ झरोखों का वर्णन थोड़ी है झरोखों का वर्णन ना, झरोखों का वर्णन। हम्म। फिर ये बात है कि झरोखों के वर्णन अगर है यहाँ पे, है ना, तो ये जो गुर्जों के बीच में तो झरोखे आती हैं। ये झरोखे इधर आए हैं, गुर्जों में तो दरवाजे और जाली द्वार आ रहे हैं, यहाँ झरोखे आए हैं, मंदिरों में आ रहे हैं ना झरोखे। मंदिरों में आए हैं। और भूम दर भूम वाणी में भी वर्णन आ रहा है कि झरोखे वनों के ऊपर, इन गुर्जों के भी 2 छज्जे वनों के ऊपर, पूरे वन का वर्णन आ रहा है यहाँ पर। और भूम दर भूम ये वन ऊपर जा रहा है, ये तो वाणी में भी विस्तार है। हाँ दीदी, अगर अपन झरोखे से, अगर मंदिरों के झरोखे से देखेंगे तो बनी वन दिखाई देंगे, फिर जैसे वो वाणी वन, उसके आगे फिर चल उन मेहराबी द्वारों से आर पर शोभा होती है ना, उन मेहराबी द्वारों से आगे जल भी नजर आएगा।
ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी। मुझे समझ नहीं आया ये परिक्रमा की जगह फिर कैसे निकलेगी जब आगे अपन के ये दरवाजे ये चबूतरे आ जाते हैं। है तो चबूतरे से चढ़ के आ जाओ ना। रंग महल के अगर धाम वाले 10 मंदिर के हाथ को पार करना है तो आप चबूतरे को चढ़ के पार करते हो ना। चढ़ के फिर नीचे परिक्रमा करने के लिए नीचे फिर 3 सीढ़ियां उतरेंगे ना फिर। तो वहां को अपने को परिक्रमा करनी क्यों है? वो तो यहाँ अपन बोल रहे हैं परिक्रमा तो करनी पड़ती है। जैसे नहीं मेरा मम्मी मतलब आपके लिए राजीव महाराज वो सीढ़ी हटा देंगे, आपको ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, प्लेन होके आप समतल हो जाएगा चबूतरा। ये तो उनको नहीं बताया है ना इन्होंने कहा चबूतरा। हाँ चबूतरा पे चढ़ के आना पड़ेगा। चबूतरा आया है लेकिन रूह चाहती है मैं तो सीधी परिक्रमा करूं, तो उस वक्त वो चबूतरा आपके लेवल में हो जाएगा, आप सीधा निकल जाओगे, चबूतरे फिर खड़े हो जाएंगे। अच्छा और ये भी बात सही है आपकी। के आने में भी आनंद है। ये बात आपकी सही है। मुझे ये समझ नहीं आया कि भाई चबूतरे से चढ़ के नीचे उतरना पड़ेगा ना 3 सीढ़ियां, फिर चढ़ के हम परिक्रमा कर सकते हैं। हाँ जी वैसे ही है। ये तो ठीक मानना पड़ेगा। हाँ जी वीना दीदी, वीना अग्रवाल जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये जो पिंक कलर की चारों ये जल रहा जा रही है बाहर। देखो इसमें अपन नहीं कह सकते कुछ, इसको जल रोज को तो इधर से ही समझो। ये जल रोज है, ये जल रोज से 3 सीढ़ी ऊंचा ये चबूतरा पूरा जिसपे टापू महल शोभायमान है, और ये जल चबूतरा है जल में डूबा हुआ, ये जल रोज है ना। वो तो एक अपने के लिए थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए कि थोड़ा सा जल्दी बैठ जाए, बाकी तो देखो इन नक्शों से बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। या इधर वाले से देखें अपने को, इससे भी अच्छे से शोभा नजर आएगी। ये जो अभी अपने नए नक्शे प्रकाशित हुए हैं ये देखो, इसमें भी ये जल चबूतरा, ये जल रोस और 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ये अपना टापू महल। मतलब जल रॉस के साथ ही वो 3 सीढ़ी चढ़ती है। हाँ जल रोस से 3 सीढ़ी चढ़ के इस चबूतरे पर आना है, फिर इस किनार से 250 मंदिर की दूरी पर अपनी मंदिरों में है। ठीक है प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम इन चबूतरे पे हैं तो अपने को क्या क्या शोभा नजर आ रही है? 1-2 क्वेश्चन लेके फिर 24 हांस की महल की शोभा देखते हैं। सुंदर साथ जी कोशिश करें, अपन सब घर के ही बैठे हैं, कुछ गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कोशिश करें। बस इस चबूतरे पे क्या शोभा, मैं कोई गिनती नहीं पूछ रही कुछ नहीं, अपने को इस चबूतरे पे क्या शोभा। सबसे पहले बैठक नजर आएगी, उसके बाद जो है बगीचे नजर आएंगे, बगीचे के बाद बीच में जो है ताल नजर आएगा। हाँ या जी, कुंड कह सकते हैं, आएगा। कुंड नजर आएगा और किनारे पर 64 तंबों की एक हार नजर शोभा है ना, और ऊपर चंद्रवे की सुंदर शोभा है ना। अब यहाँ हाँ हम इस मंदिरों में हैं, मंदिरों के इधर देखिए निकल के या इधर देखिए अपने को क्या शोभा मिल रही है। इन मंदिरों की हार में है। सबसे पहले तो इस मंदिर में कितने दरवाजे आए हैं? देखन के 4 वैसे 3 है ना। अब इस मंदिर में है, आप भीतरी तरफ निकलो या बाहरी तरफ निकलो, इस मंदिर में भीतरी हर मंदिर में भीतर की तरफ निकलो बाहरी तरफ निकलो तो क्या शोभा मिल रही है इस जगह महसूस करो। मैंने नक्शा भी सामने कर रखा है। इन मंदिरों में है, इस दरवाजे से निकले क्या शोभा दिखी, इस दरवाजे से निकले क्या शोभा। पहले इस अंदर का बता दो, चलो बाद में ये दूसरा। पहला क्वेश्चन है कि इस मंदिरों से अपन निकले भीतर की तरफ तो अपने को क्या शोभा दिखी। हाँ बताओ। एक थंबों की हार 2 गलियां, और अगर उधर वाली साइड जाएंगे तो भी एक थंबों की हार, 64 थंबों की हार और 2 गलियां। 2 गलियां है ना। और थोड़ी सी और नजर आगे करते हैं तो भीतरी तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा और बाहरी तरफ ये मंदिरों की दूसरी हार। तो अब जब छत पड़ जाती है दूसरी और तीसरी भूमि में इस चबूतरे के स्थान पर क्या शोभा आती है? हाँ जी अनु जी आप बताओ।
फिर हमें चबूतरा अंदर की तरफ पहला चबूतरा की जगह चबूतरा ही दिखाई देगा। हाँ, वहां पे अपने को कुंड और बगीचे नजर नहीं आएंगे। ऐसे चबूतरा खम्भों की हाथ साइड में आएगी। हाँ, 3 फूम चौथी चांदनी। अब हम आ जाते हैं इसके, एक सेकेंड, चांदनी के ऊपर आते हैं। मैं एक बार नक्शा निकालूं चांदनी का। हम चांदनी पर आ जाते हैं। तो दरवाजे के हांस की जो शोभा है, वो शोभा अपन देखें इन गुर्जों से आगे निकली हुई है, क्योंकि गुर्ज 125 मंदिर के हैं और ये हांस अपना 250 मंदिर का है। तो ये आगे निकली हुई लाल कांगरी की सुंदर शोभा। तो दरवाजे के दाएं बाएं जो गुर्ज आए हैं आधे आधे, इसमें कितनी कितनी सखियों की बैठक आई है? यहाँ पर 200 नहीं, और थोड़ा सा सोच के किसी और सुंदर साथ से पूछते हैं। ये हमने अनम्यूट किया, शायद नाम नजर नहीं आ रहा मुझे, शायद शांति जी है। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। 100 सखियां बैठी है 100 दीदी। सखियां बैठती हैं। अब आप इस बुर्ज से थोड़ा चल के देखो, बुर्ज से बुर्ज पार कर लिया, उसके बाद कितना चलोगे कि सीढ़ी उतरी है? दीदी 250 चलेगा ना आगे? हाँ, तो ये बाहरी किनार अपनी जो है किस जगह के ऊपर आई है? बाहरी हर मंदिरों की जगह पे। और मंदिर कितनी चौड़ाई लिए है? मंदिर 125 मंदिर चौड़ाई हाँ, है। तो यहाँ से आप इस बुर्ज के आगे आप 125 मंदिर चलोगे। मैं बुर्ज समेत नहीं पूछ रही, इस बुर्ज से आगे अपन 125 मंदिर चलेंगे, फिर अपने को सीढ़ी उतरेगी। और 250 मंदिर आपने सही बताया, बुर्ज की इस किनार से अपन चलते हैं तो 250 मंदिर, आपने ये बात सही बताई, इस किनार से चलते हैं तो 250 मंदिर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ पर सिंहासन के ऊपर छतरी आई है, वैसे तो किसी प्रकार का भी हो सकता है, पर यहाँ वर्णन आता है वाणी में। तो कैसी शोभा आई है सिंहासन की? खुले सिंहासन आए हैं दीदी। हाँ जी, हाँ जी सुरक्षा आंटी, यहाँ पे कैसे सिंहासन की शोभा आई है? हाँ जी स्वर्ण दी, आप बताओ फिर। प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी सिंहासन के ऊपर आप अनम्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट हो। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी सिंहासन के ऊपर छतरी की शोभा नहीं आई, खुला सिंहासन आया है। सिंहासन आया, हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, शोभा क्लियर है, आगे बढ़े। कुसुम दी आपने क्या लिखा है, समझ नहीं पाई मैं। अच्छा, गजबर पूछे खुले, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे बढ़े 24 हांस महल की तरफ। हाँ जी वीना दीदी। इसमें जो चबूतरा है ना, जिस पर सिंहासन है, ये नीचे कौन सा चबूतरा था? नीचे था ना, मंदिरों की दोनों हारों के भीतर एक चबूतरा, उतना ही चबूतरा ऊपर आया है। अच्छा, तो एक मंदिर फिर खम्भों के यार, फिर एक मंदिर, फिर एक खम्भों के यार, फिर सीढ़ियाँ, बार ऊंचा चबूतरा था। तो अच्छा, वो ऊपर चार, उसके ऊपर हिंडोले वगैरह नहीं लगे? नहीं नहीं नहीं। हाँ जी सुरक्षा आंटी। आंटी आंटी कुछ कह रहे हो क्या आप? नहीं मम्मी का गलती से हो जाता है दीदी। अच्छा। नहीं मैं बता रही, नहीं मैं बता अच्छा रही। बता रहे हो? हाँ जी। ये जो सिंहासन के बाहर जो है, ये क्या सिंहासन के ऊपर क्या लगा हुआ है?
आंटी ये तो एक प्रतीक बता रखा है कि ये चबूतरा है, चबूतरे पर बैठक है, घेर कर ये जो जगह है, ये जो जगह है यहाँ पर भी बैठक है, ये गुर्जों में भी बैठक है, ये तो वो प्रतीक रूप में रख रखे हैं अपन ने सिंहासन। अच्छा, सिंहासन रखे हुए। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, ये खुला सिंहासन है ना? हाँ, खुला सिंहासन जैसे ये बना हुआ है। हाँ जी, ठीक है, अब मैं समझ गई। हाँ जी, हाँ जी किशोर जी। हाँ, प्रणाम जी सुनीता जी। प्रणाम जी। टापू महल जो आया है उसके बाहर जो जल रोस है, तो पानी का लेवल कैसे हम जाएंगे ऊपर उसके? जल रोस और पानी का लेवल सेम है। और जो अंदर चबूतरा उतरा हुआ है वो चबूतरा कमर भर ऊंचा है। ये जल रोस अपनी ये देखो किनार पर, ये जल लेवल में, और ये जगह जल से कमर भर ऊंची, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जगह जल से कमर भर ऊंची। ये जल रोस और इधर ये जो 500 मंदिर की जल रोस है, ये समान लेवल पे है। इधर जो कमर भर ऊंची पाल थी और ये जो टापू महल की जगह है, ये समान लेवल पे है। जिसके अंदर पाल अंदर मोहलाते आई थी और ये टापू महल, ये समान लेवल पे है। ये 500 मंदिर की जल रोस और ये 125 मंदिर की रोस समान लेवल पे है। और ये जल रोस से पानी के अंदर 3 सीढ़ी होती है। हाँ, ये जल चबूतरे पर सीढ़ियां, ये इधर भी जल चबूतरे पर सीढ़ियां। यानी पानी में 3 सीढ़ी है ना? हाँ, पानी में ही, जल चबूतरा पानी में ही होता है। हाँ जी मोनिका जी। अंदर 4 रास्ते भी बने हुए हैं। हाँ? अंदर चबूतरे में 4 रास्ते भी बने हुए हैं कुंड के आसपास। हाँ, तो बगीचों में रास्ते तो आते ही हैं, अपने हर जगह आते हैं। घेर का जब बगीचे आते हैं तो सीधा इधर कुंड में जाने के लिए अंदर, ये जिसको घेर कर भी रोज की शोभा होगी, तो ये रास्ते आते हैं। ये रास्ते इन नहरों के ऊपर भी हो सकते हैं, मध्य में एक सुंदर रोस हो, अलग भी ले सकते हैं। मतलब ऐसे कोई खुल के वर्णन नहीं आता इसका, लेकिन हाँ, चारों दिशाओं से दरवाजे से सीधा अंदर जाने के लिए अपने को रास्ते मिलेंगे। ये शोभा तो अपन ने रंगमहल से ही समझ ली है। चारों नहरों की शोभा भी दिखाई है ना? हाँ, ये इसका वर्णन नहीं है, ये बस अपन ने बना रखा है महाराज जी के नक्शे को देखकर। बाकी इसका वर्णन खुल के नहीं आता कि नहरे बगीचे कैसे आए हैं। बस इतना वर्णन है कि 625 मंदिर में घेर कर नहरे बगीचे आए हैं। तो 625 मंदिर बहुत विस्तारित जगह होती है, काफी बड़ी जगह। एक एक हाथ में यहाँ पे कई कोस समा जाए, तो काफी बड़ी जगह है 625 मंदिर। रितु? हाँ जी दीदी, ये जो अपन टापू मॉल की चांदनी पे खड़े एकदम किनार पे, चांदनी किनार पे, हाँ, वहां से सीढ़ियों का चढ़ाव उतार एक बार बताना एक बार ही बस। क्या चीज? टापू मॉल की किनार पे खड़े हैं अपन, चांदनी पे किनार पे एकदम। हाँ, यहाँ से सीढ़ियां यहाँ पे भी लगी हुई ना दीदी? किनार पे सीढ़ियां भी है ना यहाँ पे एकदम? ये सीढ़ियाँ कौन सी है? यहाँ पे दिख रही है सीढ़ियां यहाँ पे। एक मिनट, महाराज जी का निकालते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूज होती है कि सीढ़ी दिख रही है ना यहाँ पे थोड़ा सा। दीदी किनार की चांदनी को उठाया नहीं है क्या? कमर भर ऊंचा जो चांदनी है, वो छज्जा निकला बाहर, जो छज्जा है घेर के जो छज्जा आया होगा ना, वो छज्जे पे उतरी। हाँ, छज्जे पे उतरी है ना अपने, हाँ, छज्जा ये भी तो घेर आया ना। आया, ये घेर के छज्जे छज्जा पे आया है। दीदी, हाँ यहाँ से, अब यहाँ से छज्जे पे अपन है, तो फिर छज्जे से अपन 3 सीढ़ी चढ़े ऊपर, ठीक है, किनार पे आ गए इसकी। हाँ, उसके बाद फिर अब पूरा बीच तक पहुंचाओ। ना अब ये गुर्ज हो गया ना, जहाँ की जगह छोड़ के बाकी जगह देखो एक रेलिंग आ रही है, ये देखो। हाँ जी, नहीं इसको सेंटर तक लेके जाओ दीदी। ये देखो ना, यहाँ से इस छज्जे पर है, यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ोगे तो ये गुर्ज पे आ गए। हाँ जी, तरफ हाँ की जी। सीढ़ियां छज्जे पे उतरी है, बाकी जगह का टेढ़ा आ गया। अच्छा, फिर 3 सीढ़ी फिर तो उतरना है अपन को। हाँ, उतर, अगर आपको छज्जे पे उतरना है तो जगह जगह से छज्जे पे उतरने की नहीं सीढ़ी। दीदी, सेंटर में जाने की बात कर रही हूँ मैं, सेंटर पे जाना है अपन को। हाँ, तो सेंटर में यहाँ से तो सीधा जाना है अपने को। अगर यहाँ छज्जे पे हो तो 3 सीढ़ी चढ़ना है, फिर ये चढ़ के फिर 3 सीढ़ी उतरना है। क्योंकि आगे जहाँ पे गुर्ज नहीं है वहां 125 मंदिर की चांदनी है, जहाँ गुर्ज है वहां 250 मंदिर हो जाते हैं। तो यहाँ से चढ़ोगे और आगे जाके उतरोगे। ये तो कमर भर चबूतरा है ना चांदनी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। से 3 सीढ़ी चढ़ के आप छज्जे पे आए, यहाँ से 3 सीढ़ी उतर के आप चांदनी पे आए। ठीक है, ठीक है।
फिर आगे 3 सीढ़ी फिर चढ़ना है, फिर चबूतरे पे जाने के लिए। चबूतरे पर फिर चढ़ना है। बस ठीक है, ये कंफर्म करना है। हम्म, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। ये देखो घेर के यहाँ पे इसको अपन ये व्हाइट रंग के छज्जे को छज्जा माने, इस व्हाइट रंग को यहाँ से चढ़ के अपन ने इसमें आना है छज्जे पर, और फिर यहाँ से उतर के अंदर जाना है। हाँ जी वीना जी। ये जो ऊपर दरवाजों के ऊपर जो जगह ऊपर बनी है जिसपे 200 सखियां बैठेंगी, उसके बाद जो गुर्ज आया है, तो गुर्ज में क्या होगा? गुर्ज में ही बैठक है, दरवाजे के ऊपर तो बैठक है ही नहीं। अच्छा, दरवाजे के हाथ बड़ा तो वही दिखा रहे हैं। वर्णन आया है, दरवाजे के हाथ में स्पेशल वर्णन आया है कि यहाँ कोई बैठक नहीं है, ये आधे आधे गुर्ज में 100 सखियों की बैठक है और बाकी गुर्जों में 200 सखियों की बैठक है। अच्छा, तो दरवाजे के ऊपर कुछ भी नहीं है? उसके ऊपर बैठक नहीं है, एक सुंदर स्थान अच्छा। होगा, बैठक नहीं है। अच्छा, गुर्जों पर बैठक है। हाँ जी जूली, कुछ कह रहे हो या पहले का हैंड रेज है? ये दीदी पहले का ही है, सॉरी। हाँ चलो कोई बात नहीं, है ना। हाँ जी सुंदरता जी, हो गया, आगे बढ़े, है ना। अब अपन चलते हैं 24 हांस के महल की तरफ। तो सबसे पहले 24 हांस का महल किन स्थान पर आया है? तो हम देखेंगे होश कोसर के दक्षिण तरफ, और कुंजवन इधर, होश कोसर के दक्षिण तरफ, कुंजवन के किनारे और जवेरों की महलों से लगता हुआ। ये दूसरे नक्शे से देखते हैं, ये देखो, ये रंगमहल का निशान दक्षिण तरफ होश कोसर के दक्षिण तरफ कुंजवन के किनारे और जवेरों की महल से लगते हुए 24 हांस महल की शोभा आई है ना, इस तरह से। और इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक इनके मध्य भी 4.5 लाख कोस की जगह बताई जाती है एक मोटे रूप में। तो लेकिन वर्णन में यह आता है कि होश कोसर के दक्षिण तरफ कुंजवन के किनारे, और बिल्कुल ये लगती नहर आएगी जवेरों की नहरों के साथ लगते अपने 24 हांस महल की शोभा आई है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या शोभा देखेंगे 24 हांस महल में, कि एक भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठा। एक मैं थोड़ा बड़ा कर लूं। सबसे पहले हम देखेंगे भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, और इस चबूतरे की ग्रिड आई है 14,000 मंदिर की। चबूतरे की नहीं, ये जो घेर का मंदिर आएंगे ना, उसकी 14,000 मंदिर की ग्रिड है। तो यहाँ पर ये भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, चारों दिशाओं में विशाल चौड़ाई में, यहाँ पे 250 मंदिर का दरवाजा है, तो 250 मंदिर की ही चौड़ाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं चारों दिशाओं से। सीढ़ियां चढ़ के 500 मंदिर की यहाँ परिक्रमा रोज है। और ठीक सामने यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे 500 मंदिर आगे चलकर मंदिरों की एक हार, यहाँ पर मंदिरों की एक हार की सुंदर शोभा हम देखेंगे। 500 मंदिर चलकर मंदिरों की एक हार। तो सबसे पहले हमने देखा कि होश कोसर के दक्षिण में कुंजवन के किनारे जवेरों की नहरों के साथ लगती 24 हांस महल की शोभा। सबसे पहले उस स्थान पर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, और ये चबूतरा है 24 हांसों में। रंग महल का चबूतरा अपना 201 पहल में गिरद्वाए, ये है 24 पहल में गिरद्वाए। चारों दिशाओं में 250 मंदिर की विशाल सीढ़ियां चढ़ती हुई, सीढ़ियां चढ़ के आएंगे तो 500 मंदिर की अपने को रोस मिल रही है, और रोस से अंदर हम देखेंगे मंदिरों की एक हार, यहाँ पर घेर कर मंदिरों की हार। यहाँ पर मंदिर आते हैं 20 और 4 दरवाजे। 20 अपने मंदिर आते हैं और 4 दरवाजे आते हैं। ये शोभा ये देखिए सुंदर सा जी, 20 मंदिर 4 दरवाजे, ये अपनी 500 मंदिर की रोस, 20 मंदिर 4 दरवाजे, ये 4 तो दरवाजे हो गए अपने। अब दरवाजे हैं अपने 1000 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े।
1000 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े। और मंदिर है बिल्कुल डबल कर लो अपन भोज कोसर से, बिल्कुल वैसी ही शोभा है, कुछ अलग शोभा नहीं है अंदर की। तो यहाँ पर ये मंदिर है 500 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े। भोज कोसर में हमने देखा था 250 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े। तो यहाँ पर 500 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े। तो ये तो हो गए अपने मंदिर। यहाँ पर भी मंदिर मंदिर से जगह लेकर बुर्ज बने हैं। 125 इस मंदिर से लिए, 125 इस मंदिर से लिए, तो यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बुर्ज बनता हुआ। इधर भी 250 मंदिर का लंबा चौड़ा बुर्ज और ये 250 मंदिर की दीवार। इन दीवार के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्से में दरवाजा और एक एक हिस्से में दीवार। बगली दरवाजों में भी दरवाजे, बगली दीवारों में भीतर भी दरवाजे की शोभा। तो ये तो अपने मंदिर हो गए, देखन के 6 गिनती के 5 दरवाजे। बिल्कुल भोज कोसर का हिसाब चल रहा है, बस थोड़ी गिनती फर्क है। और यहाँ पर हम देखें, ये शोभा थोड़ी समझने वाली है। यहाँ पर हम शोभा देखेंगे कि अपने पास लंबाई में तो जगह है 1000 मंदिर की, चौड़ाई में 250 मंदिर की। अब यहाँ 250 में ही दरवाजा आया है, 250 में चबूतरे आए हैं। 125 मंदिर यहाँ बचे, 125 मंदिर यहाँ बचे। तो यहाँ पर ये इस मंदिर के से 125 मंदिर लिए, 125 मंदिर दरवाजे के हाथ से लिए, तो यहाँ पर पूरा गुर जाता है। जबकि होश कोसर में यहाँ आधा गुर जा रहा था। यहाँ दरवाजे के हाथ में 125 मंदिर की जगह इस बुर्ज के वास्ते है। इधर भी 125 मंदिर हमने इस मंदिर से लिए और 125 मंदिर हमने दरवाजे के हाथ से लिए। तो यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा बुर्ज होता हुआ। तो ऐसे अपने पास 24 बुर्ज आए हैं घेर कर अपने पास 24 बुर्ज आ जाएंगे। देखिए 2 दरवाजों के बीच में अपने पास 6 बुर्ज आते हुए। तो यहाँ पर 24 बुर्जों की शोभा, 4 दरवाजों की शोभा और घेर कर 20 मंदिरों की शोभा। तो यहाँ से जब भीतर जाएंगे तो एक थमकी हार 2 गली, यहाँ प्रत्येक गली 250 मंदिर की आई है। फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक थमकी हार दूसरी गली, फिर ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के तीसरे हिस्से में कुंड, एक हिस्से में अपना बगीचा, एक हिस्से में किला। लेकिन यहाँ पर जल का स्तून जा रहा है। चबूतरे की शोभा पहली भूम में रह जाएगी। इस तरह से इनकी भूम दर भूम 5 भूमें आएंगी। इस शोभा को खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए, ये शोभा हम खड़े दृश्य से देखें। मंदिरों की पहली हार बुर्ज की शोभा। यहाँ पे 2 बुर्जों के मध्य वन भी नहीं आया। ये बड़ा दरवाजा, मंदिरों की हार, फिर एक थम की हार 2 गली, दूसरी मंदिरों की हार, फिर एक थम की हार 2 गली, मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा और ये जल का स्तूप। ये भूम दर भूम 5 भूम, छठी चांदनी तक इनकी शोभा आती है। कुंड और बगीचे पहली भूम में ही रह जाते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा। अपने टापू महल लिया, वैसे लगभग मिलान करती हुई है, थोड़ा सा संख्या का अंतर है। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है ये शोभा? चांदनी पे चले, मैं एक बार वापस दोहरा देती हूँ। यहाँ से कहाँ देख रहे थे? हाँ जी, यहाँ से हम भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आए, 500 मंदिर की जगह, फिर अपनी मंदिरों की हार, 4 दरवाजे 20 मंदिर, 250 मंदिर का दरवाजा, 250 में चबूतरे और दाएं बाएं 250 में ही बुर्ज की शोभा। 2 बुर्जों के बीच में भी 250 मंदिर की दीवार। यहाँ पर वन नहीं आए। इन बाहरी हार मंदिरों के भीतर आते हैं तो एक थम की हार 2 गली, फिर भीतरी हार मंदिर, फिर एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य चबूतरा और चबूतरे पर कुंड, स्तूल, बगीचे और बैठक। ये जो जगह है अपनी लंबी है, यहाँ मंदिर से लेके मंदिर तक 4667 मंदिर की तो लंबी है और ग्रिड आई है 14000 मंदिर की। आराम से हम निकाल सकते हैं। 20 मंदिर अपने 500 मंदिर के लंबे हैं और 4 दरवाजे के यहाँ 1000 मंदिर के लंबे हैं। तो घेर कर ग्रिड इसकी है 14000 मंदिर की, लंबाई चौड़ाई है 4667 मंदिर की। अब हम इसकी जब चांदनी पर चलते हैं, चांदनी पर हम देखेंगे तले जितना कुंड था उतना ही कुंड हुआ। अभी खड़े दृश्य से भी दिखाती हूँ। जितना हमने तले तीसरे हिस्से में कुंड देखा उतना ही कुंड,
अब इस कुंड से 25 फव्वारे, इस शोभा को खड़े दृश्य से ही देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए, नीचे अपने पास जितना कुंड था उतना ही ऊपर कुंड आया, कुंड को घेर कर बैठक आ गई। अब ये 24 हांस का महल है, तो यहाँ चांदनी पर भी 24 आड़ी खड़ी नहरें, यहाँ पर सपने को खड़ी दिखा रखी है, आड़ी नहरें भी आएंगी, काफी विशाल होगा, 4667 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो आड़ी खड़ी, यहाँ पे 24 के 24 हार बगीचे, और यहाँ से 25 फवारे उठते हुए एक सीधा ऊपर जाता हुआ, 24 इन बुर्जों के कुंडों में समाते हुए। 24 आड़े खड़ी नहरें, बगीचे, 24 के 24 हार बगीचे, एक फवारा मध्य में, 24 बुर्जों के कुंडों में। और यहाँ पर किनार पर कमर भर ऊंची शोभा का वर्णन नहीं आया, यहाँ पर सिर्फ यही वर्णन आया है कि जो गुर्ज हैं, ये गुर्जों के कुंड बन गए हैं, इनको घेर कर कमर भर ऊंची चांदनी आई है। जैसे हम ये देखेंगे नहरें, ये भी कमर भर ऊंची होंगी क्योंकि नहर कमर भर गहरी होगी। तो नहर के बाद ये जो गुर्ज है ये भी कमर भर ऊंचा, तो यहाँ से चांदनी पे जाना है तो कमर भर सीढ़ी उतरने का वर्णन आया है। तो किनार पर यहाँ पे कमर भर ऊंची शोभा का वर्णन नहीं आया, तो इस जगह को अपन नहीं कह सकते कि यहाँ किनार पर अगर कमर भर ऊंची जगह भी उठी है तो पूरी बारियार मंदिरों की नहीं ली होगी। यहाँ पर सिर्फ यही वर्णन आया है कि गुर्ज गुर्ज को घेर के कमर भर की चांदनी। तो यहाँ से 24 फवारे इन गुर्जों के कुंडों में पड़ते हुए, फिर वहां से ये फवारे चबूतरे के साथ अपने कुंड आए हैं। 200 कोस के लंबे 100 कोस के लंबे चौड़े ये कुंड, इन कुंडों में छठी चांदनी से ये जल की धाराएं आती हुई। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे, ये घेर कर गुर्ज, 24 पहल का सुंदर, एक फवारा ऊपर जा रहा है, 24 फवारे पहले गुर्जों के कुंडों में आ रहे हैं, वहां से फिर ये जल की धाराएं यहाँ तले आ रही हैं। आज यहीं तक करते हैं, बाकी परसों करेंगे, मतलब सोमवार को करेंगे बाकी शोभा। सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा में कोई क्वेश्चन हो तो ले लेते हैं, अभी हैं 8 मिनट। हाँ जी वीना दीदी। इसमें जहाँ फुहारे कुंड में गिर रहे हैं उसके नीचे नहरें भी हैं। ये नीचे नहर है ना, देखो चांदनी भी तो इतनी बड़ी चांदनी है, वहाँ नहरें चबच्चे होंगे, आड़ी खड़ी नहरें बगीचे यहाँ पर होंगे। 4667 मंदिर की चांदनी है। ओह, तो मेरा नंबर आप नोट कर लो। मैंने आपको कर दिया अर्षा जी में ऐड। अच्छा, आज आ गया। तो नीचे जो पर कुंड है और स्टोन भी है, जब सिर्फ स्टोन ही है? क्या चीज दीदी? सबसे नीचे जो है कुंड भी है और स्टोन भी जा रहा है। हाँ, बगीचे भी जा रहे हैं, लेकिन ऊपर की भूमों में बस चबूतरे और कुंड, वो स्तून जा रहा है। ऊपर की भूमों में कुंड बगीचे की शोभा नहीं आई। मतलब जो स्टोन जा रहा है वही खुल जाता है जहाँ पर। बस हाँ, वो स्तून जो जा रहा है वो स्तून आके चांदनी पर फूट रहा है। हाँ। है ना, अपन देखा ना, कुंड कुंड को घेर कर बैठक और किलम। दूसरी भूमों में सिर्फ चबूतरा और चबूतरे के बीच में से कुंड जा रहा है, मतलब वो स्तून जा रहा है, और स्तून चांदनी पे जाके फूट जाता है। सुंदर सा जी, यहाँ मंदिर का माप क्या है? हाँ जी तरवीन जी, आप लोग पहले आपका क्वेश्चन लेती। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेरा नंबर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैं भेज देती हूँ। आप चैट में भेज दो नंबर। चैट में भेज देती हूँ मैं। हाँ जी कुसुम दीदी। जी 500 बाई 250। हाँ जी 500 बाई 250 है ना, और दरवाजे के हाथ 1000 1000 है ना। और यहाँ पे दरवाजे की क्या शोभा है जो होश कोसर से अलग आई है, होश कोसर के टापू महल से? यहाँ पर जो दरवाजे के साइडों में जो 125 मंदिर की जगह बचती है उसमें गुर्ज आया है। जो हाँ, यहाँ पर गुर्ज की जगह अपने को, हाँ, इस आया दरवाजे के हाथ में अपने को गुर्ज की जगह भी मिल जाती है। हाँ जी। यहाँ पर अपनी जो होश कोसर है उसमें एक संद आई थी 125 मंदिर की, यहाँ पर संद कितनी आई है? 250 मंदिर।
250 मंदिर की। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है? शोभा जयकारा लगाए। कोई भी क्वेश्चन हो तो एक बार ले लेते हैं। हाँ जी अच्छा, क्वेश्चन का नहीं है कोई भी। खैर जो अभी शोभा अपन ने की है टापू महल से मैच करती हुई है, थोड़ी नई शोभा सोमवार को करेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर सा जी।